कटिहार में जिले के मनिहारी अनुमंडल पर एक बार फिर से कटाव का खतरा मंडराने लगा है। इससे पहले भी अनुमंडल को बचाने के लिए गंगा में कटाव निरोधी कार्य के रूप में लगभग 500 करोड़ के खर्च किए जा चुके हैं। सरकार के आदेश के बावजूद काम पर शिथिलता को लेकर स्थानीय लोग बेहद नाराज हैं। इस महत्वपूर्ण कार्य को लेकर संवेदक की शिथिलता पर जिला प्रशासन के एक्टिव नहीं होने की भूमिका पर सवाल उठा रही हैं। गंगा नदी में आने वाली बाढ़ कटाव की तबाही के मद्देनजर सूबे के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की व्यक्तिगत पहल पर मनिहारी सिंगल टोला से लेकर केवाला घाट तक कटाव विरोधी काम कराने का निर्देश जल संसाधन विभाग को दिया गया था। वर्ष 2023 में बाढ़ पूर्व कटाव विरोधी कार्य गांधी टोला से बाघमारा घाट तक तकरीबन 2 किलोमीटर दूरी तक निर्धारित समय तक पूरा कराने की चुनौती विभाग के अभियंताओं व संवेदकों के सामने थी। कटाव विरोधी कार्य के लिए पत्थर की आपूर्ति की मार्ग में तकनीकी बाधाएं थी, तो दूसरी ओर बढ़ते जलस्तर के बीच ससमय काम पूरा करने की चुनौती। बाघमारा घाट से गांधी टोला तक कटाव विरोधी कार्य वेट बार निर्माण, सोयल कटिंग एवं नदी की भटकी हुई धारा को उसके स्वाभाविक प्राकृतिक मार्ग में पुनर्स्थापित करने को लेकर नदी मार्ग में बंडाल बनाने के कार्य विभाग द्वारा तय समय सीमा में कर लिए गए। लेकिन ग्रामीण सिकंदर मंडल गांधी यादव की शिकायत है कि पिछले वर्ष बाघमारा घाट से केवाला घाट तक बनने वाले बेड बार नहीं बनाए गए। सिकंदर मंडल के अनुसार यहाँ 7 बेड बार एवं 3 अधूरे पड़े बेड बार बनाना शेष है। वर्ष 2024 में बाढ़ कटाव पूर्व उक्त घाट पर कटाव विरोधी कार्य के लिए तकरीबन 5 करोड़ की राशि सरकार ने जारी की। अधीक्षण अभियंता अरुण कुमार के अनुसार कराए गए कटाव विरोधी कार्य में जगह जगह हुए शरण के पुनर्स्थापन कार्य प्रगति पर है। नदी की भटकी हुई धारा को उसके स्वाभाविक मार्ग में प्रवाहित किए जाने को लेकर नदी मार्ग में बंडालिंग के कार्य कराए जाएंगे। वहीं स्थानीय विधायक मनोहर प्रसाद सिंह भी मनिहारी बाघमारा घाट से केवाला घाट तक बाढ़ कटाव विरोधी कार्य के प्रति सदैव सजग संवेदनशील रहे हैं। पिछले वर्ष बाघमारा घाट पर नदी की भीषण कटाव से उपजी चीख पुकार एवं आमजन के सामने प्रलयकारी बाढ़ कटाव से उपजी पलायन की समस्या से जल संसाधन विभाग के अपर मुख्य सचिव को त्राहिमाम संदेश भेजकर कटाव रोकने की दिशा में प्रभावशाली कदम उठाए जाने की मांग की थी। वैजनाथपुर दियारा के कटाव पीड़ित असगर अली, बौलिया पंचायत के मुखिया मोहम्मद अनवर आलम, वैजनाथपुर दियारा के कटाव पीड़ित मजहर आलम, नया टोला बाघमारा निवासी परशुराम शाह ने गत वर्ष किए गए कटाव विरोधी कार्य के प्रति संतोष व्यक्त करते हुए शेष रह गए कार्य को पूर्ण कराने की मांग की है। केवाला से लेकर हमारा गांधी टोला मनिहारी तक यानी नगर पंचायत तक ये काम और बेहतर से बेहतर बनाया जाएगा संवेदक के द्वारा, तो हम लोग का लगभग यहाँ 5-6 पंचायत हम लोग इससे बचेंगे और लाखों लाख का संख्या में हमारा पब्लिक सुरक्षित होगा ये बेहतर कार्य करने के लिए। इसका श्रेय किसको देंगे जो कार्य किया गया है और बच गया यहाँ का कटाव? देखिए, ये कार्य तो सरकार को हम धन्यवाद करेंगे, इसलिए सरकार ही आवंटन दिया और संवेदक बहुत अच्छा था और जो काम होना चाहिए था अच्छा से वही अच्छा काम किया है, इसलिए संवेदक को भी हम धन्यवाद देते हैं। देखिए, सरकार के पास तो हम लोग 2016 से लगातार हम लोग वाइड दे रहे हैं, पत्रकार के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से सरकार के पास जानकारी हम लोग दे रहे हैं, लेकिन सरकार के कान में जू तक नहीं रेंगती। इसलिए ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पे 2500 घर की आबादी, 2500 परिवार की आबादी हम लोग रहते थे। 2016-2017 में पूरा गंगा में कट करके विलीन हो चुके हैं। कोई रेलवे लाइन में रह रहा है, कोई बस स्टैंड में रह रहा है, कोई किसी के ज़मीन में, कोई सास ससुर के यहाँ जाके रह रहा है। आज तक सरकार के पास हम लोग मांग करते करते थक गए, बास्कित हम लोगों को दे नहीं रही है सरकार। हम लोगों को बसाने का कोई जुगाड़ सरकार के पास नहीं है। इसलिए हम मीडिया के माध्यम से कहना चाहते हैं, सरकार को जानकारी देना चाहते हैं कि हम लोग जो रेलवे की ज़मीन में बसे हैं, जो भी विस्थापित परिवार हैं, उनको बसाने का काम किया जाए। यहाँ पे आप लोग का ज़मीन था? बहुत ज़मीन था हम लोग का, ये पूरा जो है इधर टोटल ज़मीन ही ज़मीन है, सब कटाव में ये हो विलीन हो गया। आप लोग अभी कहाँ बसे हैं? हम लोग अभी बोलिया में बसे हुए हैं। बोलिया रेलवे इसकी लाइन में? रेलवे लाइन के बगल में। इसको लेकर के सरकार से क्या मांग करेंगे?
हम लोग को जो ये बचा हुआ काज है ये काम अच्छा ढंग से संपूर्ण होना चाहिए, ताकि इन लोग हम लोग बच सके। बच जाए। जी, कितनी की आबादी है यहाँ पे? मोटा मोटी 10-15 हज़ार की आबादी है दो पंचायत से। दो पंचायत। जी, बोलिया और बगमारा दोनों सटे हुए। तो अभी जितना हुआ है ना वो अभी बचाव के लिए इतना ही काफ़ी है। इससे और जो अगर बढ़ता है तो और सुंदर है, अति सुंदर है। लेकिन हम लोग तो यहाँ तो विलीन हो गए कट के, सो का हम लोग का ज़मीन यहाँ 200-250 बीघा जब मेरा खास ज़मीन है, और हम लोग करीब 1,500 के लगभग आबादी में हम लोग थे यहाँ। पूरे बस्ती ख़त्म है, हम लोग कहीं बाहर में इधर उधर जाकर बसे हुए हैं अभी। क्या नाम था? हम लोग बैजनाथपुर दियारा नाम था जी। कितनी की आबादी यहाँ पे? यहाँ करीब 1,500 से ज़्यादा ही घर, यानी परिवार में एक मुख्य परिवार को गिनने के बाद 1,500 से ज़्यादा, यानी 1,500 से ज़्यादा था। ऐसा आदमी गिनने से तो बहुत हो जाएगा। अच्छा हुआ है, लेकिन और कुछ कमी रह गया है ना तो उसको पूरा कर दिया जाए। आप लोग मिल के और पूरा हो जाए तो और अच्छा होगा, क्योंकि बहुत जनसंख्या है यहाँ। जनसंख्या के कारण बहुत नुकसान पहुँचेगा अगर कट जाएगा तो। अगर सरकार इसको बचा देता है तो बहुत गरीब को राहत मिल जाएगा। इसलिए हम लोग यही चाहते हैं कि काम तो बहुत बढ़िया हुआ है, इससे कटाव नहीं हुआ है, लेकिन और जो है अगर काम कर दिया जो बाकी रह गया है ना तो और अच्छा हो जाएगा। वही केवाला घाट से गांधी टोला तक काम कर दिया जाए, और यहीं से काम हुआ भी है और थोड़ा सा रह गया है उसको पूरा कर दिया जाए। भंडार बना दिया जाए, इधर से जो गंगा का रुखी उस साइड हो जाए, जो वो सब साइड उस साइड से चलेगा, इस साइड का बचाव हो। आए आप क्या बने ऐसे वो होना चाहिए कि जो कि समाज बचा हुआ रहे। हाँ, समाज बच गया तो सब ठीक है। हुआ था उसमें कुछ इरोजन हो गया, तो उसके लिए फिर से बनाया है उसमें, और 5 करोड़ की लागत से फिर इसमें सुधार होना है। उसमें जो इरोजन हुआ है, जहाँ कटिंग हुआ है, उसको ठीक करेगा, फिर कहीं बोल्डर पिचिंग करेगा और बंडालिंग करेगा। इसके लिए 5 करोड़ की योजना स्वीकृत हुई, और उसका सिर्फ वर्क ऑर्डर बाकी है और सब चीज़ हो चुका है। और उमाकांत सिंह को शायद मिलने वाला है, कटिहार का उमाकांत सिंह है, उन्हीं को है, तो 1 सप्ताह के अंदर फिर काम आरंभ हो जाएगा। वही थोड़ा सा इरोजन हुआ था, मिट्टी कटा हुआ था, तो उसमें इसी के लिए फिर प्रपोजल गया था। और बंडालिंग जो उधर किया गया था आगे, तो उससे धारा तो उधर निकल गई है, लेकिन इस धारा में फिर से जो इरोजन हुआ उसके लिए यह कार्रवाई की जा रही है। और सिग्नल टोला के पास कुछ ज़्यादा दबाव पड़ रहा है, उसके लिए भी किया जा रहा है। पंडाल का भी सर? हाँ, बनेगा, वही कहें पंडालिंग होगा, और जो है इरोजन वाला काम होगा, और जो कहते हैं दीवार भी बनाएगा। मनिहारी से सनोवर की रिपोर्ट, ब्यूरो रिपोर्ट, BMW न्यूज़। तमसोमा ज्योतिर्गमय गुरुकुल शिक्षा मंदिर संस्थान के साथ बनाए अपना भविष्य। रेगुलर और प्रोफेशनल कोर्सेज, सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी कोर्सेज, लॉ, टीचर्स ट्रेनिंग कोर्सेज, फार्मेसी एंड नर्सिंग के साथ पैरामेडिकल में डायरेक्ट एडमिशन पाए। वेबसाइट विजिट करें या दिए गए नंबर पर कॉल करें। हमारा पता है गुरुकुल शिक्षा मंदिर संस्थान, कल्याण चौक, DS कॉलेज रोड, कटिहार। हमारा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप हमारे वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।